अब बात करते हैं कि कंटेंट लिखना कैसे। आपको ये एक टेम्पलेट है, इसी को आप फॉलो करो, इससे आप बहुत आसानी से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हो। सबसे पहले आपको टॉपिक सर्च करना है गूगल में जाकर, पहले पेज पे जो भी रिजल्ट आएंगे उन सबको ओपन कर लेना है। उसमें देखना है कि इन सब ब्लॉग्स ने क्या क्या इंक्लूड किया है, उसकी लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद ये सारे ब्लॉग पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में आपको उस आर्टिकल को कवर करना है, सारी डिटेल्स इंक्लूड करके जो सारे ब्लॉग्स ने कवर किया है। इससे आपका जो आर्टिकल होगा वो सारे टॉप ब्लॉग्स का निचोड़ होगा और हर एक चीज आप इंक्लूड करोगे। और उससे रिलेटेड जो आपका ब्लॉग टॉपिक है उससे आप रिलेटेड कोई इमेज लगाओगे आप फ्री रिसोर्सेज से। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कैसे आपको आर्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले हमारे डैशबोर्ड में आप आ जाओ, ब्लॉग के यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, पोस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हम KTM 200 के ऊपर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में सर्च कर लेंगे KTM 200 और ये जो भी आ गए हैं ब्लॉग की लिस्ट आ गए हैं, इनमें से मैं पहले टॉप 5 को ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या क्या इंक्लूड किया इन लोगों ने, और इसको हम एक टेक्स्ट फाइल में लिख लेंगे। एक टेक्स्ट फाइल बना लिया है KTM ड्यूक, इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, प्राइस, फोटोज, वीडियोस। तो प्राइस, फोटो, वीडियो। उसके बाद बाइक की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, क्या कैपेसिटी है, मैक्सिमम पावर, माइलेज वगैरह लिखा हुआ है। तो बाइक स्पेसिफिकेशन। उसके बाद फीचर्स क्या है बाइक के, तो बाइक फीचर्स। उसके बाद फाइनली कंक्लूजन है कि बाइक खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, कंक्लूजन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू, कि आपको बाइक कैसी लगी, बाकी जगह लोग क्या बात कर रहे हैं इस बाइक के बारे में वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पे एक ने कमेंट किया बाइक इज वेरी गुड, और दूसरे ब्लॉग पे लिखा है डू नॉट बाई इफ योर वेट इज लेस देन 70। तो ये सब चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो अपने ब्लॉग में, जिससे लोगों को हेल्प मिलेगी। दूसरे ब्लॉग पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या इंक्लूड किया है। तो ये सब तो स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा, कलर, माइलेज वगैरह वगैरह, प्राइस, समरी। यहाँ पे आप लोगों का रिव्यू पढ़ सकते हो, लोगों ने क्या क्या बोला है उसको आप समराइज कर सकते हो अपने ब्लॉग में जाकर। अगले ब्लॉग पे आते हैं, इसने क्या क्या लिखा हुआ है, फोटो, समरी, वेरिएंट, माइलेज। ऊपर से जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो भी आप इंक्लूड करोगे अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और उसका आंसर भी लिखोगे। जैसे इसने पूछा इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, तो बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड, सुटेबल फॉर हाईवेज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी बनाओगे अपने ब्लॉग में। सब इस वेबसाइट ने ये दिया है फीचर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का, बाकियों ने नहीं दिया है। तो ये सब जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं ब्लॉग की, वो आइडियाज आपको निकाल लेना है। इसके बाद जो भी कंटेंट है वो अपने वर्ड्स में आप लिखोगे। फिर जैसे व्हाट इज द मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें लोग सर्च करते हैं और सवाल पूछते हैं। तो अगर आप अपने ब्लॉग में पहले से ये सब डिटेल में कवर्ड करोगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा आपके ब्लॉग को पसंद करेंगे और फिर उसकी रैंकिंग अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। तो ये सब चीजें हैं जो हमें अपने ब्लॉग में इंक्लूड करनी है, प्राइस, फोटो, वीडियो, बाइक स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, रिव्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और कंक्लूजन। तो इसी के ऊपर हम ब्लॉग लिखेंगे। अभी टाइटल हम देंगे KTM ड्यूक 200, प्राइस, माइलेज, कलर्स, स्पेसिफिकेशंस, रिव्यूज। और उसके बाद ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी है। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये सारे ब्लॉग में पढ़ लूंगा और उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पे लिखूंगा। जैसे मैं लिखूंगा कि यहाँ पे बाइक फीचर्स क्या है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ ड्यूक 200। और इस तरह जो भी लिस्ट और जो भी फीचर्स हैं उसको हम लिस्ट डाउन कर देंगे कि इसका 11 लीटर फ्यूल टैंक है, साइलेंसर मशीन के पास है वगैरह वगैरह, जो भी है उसको आप डिटेल में यहाँ पे लिख दोगे। उसको लिखने के बाद
जो भी आपका कैटेगरी होगा वो सेलेक्ट कर लेना। अगर मैं किसी बिजनेस आइडिया के ऊपर टॉपिक लिखूंगा तो मैं बिजनेस आइडिया सेलेक्ट कर लूंगा। ये तो मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और टैग में आपको देना है जो लोग सर्च करते हैं, जैसे ड्यूक 200 प्राइस, ड्यूक 200 माइलेज, ड्यूक 200 कलर्स। तो इस तरह जो भी लोग सर्च करते हैं उसके ऊपर आपको लिख देना है टैग्स के अंदर। और उसके बाद फीचर्ड इमेज, जो आपका बाइक होगा उसकी फोटो आपको लगानी है। और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है ये आर्टिकल लिखने के बाद। अभी ये कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से आपको लिखना है। अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हो जैसे ये सारी चीज़ें आपके ब्लॉग पे आ गई हैं। KTM ड्यूक 200 रिव्यू, फोटो वगैरह इंक्लूड करके, स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है। अभी ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसी तरह से आपको कोई भी आर्टिकल लिखना है, कंप्लीट होना चाहिए वो। सारे आर्टिकल्स जो अवेलेबल हैं उनसे अच्छा होना चाहिए। हर चीज़ को आपको कवर करना है। कंटेंट लिखने वक्त ये सब बातें ध्यान रखो कि क्वालिटी ज़रूरी है क्वांटिटी से। आप एक आर्टिकल बनाओ पर कंप्लीट रिसोर्स बनाओ उसको, उसके बारे में पूरी डिटेल डाल दो ताकि लोगों को दूसरी जगह ना जाना पड़े उसके बारे में पढ़ने के लिए। आपके आर्टिकल पे सब कुछ मिल जाए डिटेल। बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल लिखने से अच्छा है एक कंप्लीट आर्टिकल लिखो। एक सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि कितने दिन पर हमें आर्टिकल लिखना है। आप रेगुलरली कंटेंट डालो अपने ब्लॉग पर। ये नहीं कि इस महीने 10 लिख दिया, अगले महीने कुछ नहीं लिखा। अगर न्यूज ब्लॉग है तब तो आपको डेली डालना है, और कंटेंट ब्लॉग है तो एटलीस्ट वीक में एक बार। हिंदी में कैसे लिखना है उसके लिए ये लिंक जो है इस पे हम जाएंगे अभी। ये लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा वीडियो के। और यहाँ पे इंग्लिश हटाकर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा वैसे वैसे यहाँ पे टाइप होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ABHI, देखो मैं ABHI लिख रहा हूँ तो ये मुझे सारे ऑप्शन दिखा रहा है। क्या सेलेक्ट करना है अभी? ब्लॉग, BANA, बनाना, बनाना सीखा है। तो इस तरह से आप जो भी इंग्लिश वर्ड्स लिखोगे वो हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा आसान है, इसको आप फिर कॉपी कर लोगे और अपने ब्लॉग में जाके पेस्ट कर दोगे। अब इमेज के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि इमेज आपको दूसरों का कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई कॉपीराइट क्लेम ठोक देगा तो गूगल आपके ब्लॉग को रैंक नहीं करेगा और ऊपर से लीगल इशू भी हो सकता है। इसीलिए आपको फ्री रिसोर्सेस यूज करना है। मैं आपको नीचे लिंक दे देता हूँ कुछ वेबसाइट्स का जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री इमेजेस। इसके साथ ब्लॉग का थंबनेल कैसे बनाना है उसके ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वो भी आप जाके देख लो। आप अपने ब्लॉग का एक अच्छा सा अट्रैक्टिंग थंबनेल कैसे बनाओगे उसके ऊपर पूरी डिटेल दी है उस आर्टिकल में, उसको आप जाके पढ़ लो और उसको आप फॉलो करो।